एलजी को ही पावर देनी है ना, तो ये चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है दिल्ली के अंदर, और सीधे एलजी को पावर दे दो। आप क्या समझते हैं जो एलजी को पावर ज़्यादा दी जा रही है वो ठीक है? ये घबराहट है। सारी चीज़ें फ्री या हर चीज़ को फ्री देना ये अच्छी चीज़ नहीं है। भाई साहब को फ्री से दिक्कत है, चलो अच्छी बात है। भाई साहब को अगर दिक्कत है तो वो उनकी चॉइस है। तो भाई साहब सीएम रिलीफ फंड में जो उनको सब्सिडी मिलती है वो डोनेट कर दिया करें। आयुष्मान योजना हेल्थ का एक स्कीम है, इट्स एक्सीलेंट स्कीम। हम टैक्स देते हैं, यहीं पे क्यों लागू नहीं किए? बट जो केजरीवाल साहब की योजना है उसमें ये लिखा है कि आप चाहे आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको 1 करोड़ तक का भी होगा तब भी वो आपको पे करेंगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री है, दिल्ली को थोड़ा ध्यान दे देते। अबे दिल्ली में कौन है दिल्ली वाला? तू दिल्ली का है। जो बिल है ऑल इंडिया में दूसरे स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर चाहे दो लोग हो, बिल से अगर प्रॉब्लम है। थैंक यू सर आपके सर्टिफिकेट के लिए, उसको अपनी जुत्ती के नीचे रखते हैं। दिल्ली में जो इलाज हो रहा है हॉस्पिटल्स में फ्री, वो नहीं हो रहा। नहीं मेरी दादी को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, और मेरी दादी क्या कहते हैं पेंशन भी ले रही थी दिल्ली सरकार से। उनके इलाज के लिए 40,000 रुपये खुद गवर्नमेंट ने अपने आप बिगड़ कहे उनको दिया। केजरीवाल कितना भी तीर चला दे, धड़िया खोल दे अपना, वो कुछ नहीं होने वाला है। पहली बात तो मैं मोदी भगत हूँ, जो बोल रहा हूँ मैं एकदम सच बोलूँगा। ये जो बोल रहे हैं कि सब कुछ प्राइवेट हो जाना चाहिए, जैसे एयरपोर्ट हर चीज़ है ना, कि अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो फिर सरकार को भी प्राइवेट हाथों में दे देते। ये बोले ना बस अब हमारे घर में सब प्राइवेट काम करते हैं, तो ये चाहते हैं सारी चीज़ प्राइवेट हो जाए, सरकारी कोई चीज़ न रहे। अब इनसे पूछा, सरकारी कंपनी में भी लोग काम करते हैं, पहले बात पूरी सुन लिया करो ढंग से बोलने से पहले। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ GNCTD ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ LG ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ तो आपका रोजाना स्पोक्समैन पे स्वागत है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ LG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, मतलब LG साहब को आप पावर जो है फालतू दे रहे, ज़्यादा दे रहे हैं ताकि ज़्यादा अच्छा से विकास हो सके, जो इनका कहना है। बट एक तरह से इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल के पास अलग पावर है, स्टेट के पास अलग पावर है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली बात करते हैं, सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट 3 टाइप्स की लिस्ट है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप LG को ज़्यादा पावर दे दीजिए ताकि उनका कोऑर्डिनेशन अच्छे से बैठे और वो इकट्ठे मिलके ग्रोथ कर सके अपनी स्टेट्स की। LG साहब कैसे अपॉइंट होते हैं वो आप सारे जानते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट साहब LG अपॉइंट करते हैं, तो फिर LG साहब उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अब इसके कारण आप खुद सोचिए डिस्प्यूट बढ़ेंगे या कम होंगे, क्योंकि ये बताइए कि ऐसा होना चाहिए या नहीं। मेरी बात तो सुन लीजिए। क्योंकि एक स्टेट में मान लीजिए XYZ पार्टी का और दूसरे स्टेट में ABC पार्टी का LG है। जब दोनों ही अलग अलग पार्टी से रिलेटेड होंगे तो वो आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो इंक्रीज होंगे। बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। और भी आप विचार ले लिए, पहले इधर ले लिए। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हो? देखो, जो बिल है ये बेसिकली इस बिल में क्या है कि जो केजरीवाल गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है उसके जो काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आप देखेंगे कि हर चीज़ वो फ्री है। जैसे अभी एक उन्होंने कहा कि हम लोगों को घर में राशन देंगे, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक फ्री का जो सिस्टम है वो उस चीज़ को ज़्यादा वो कर रही है, और वो आगे जाके लॉन्ग टर्म में हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी पार्टी जीतने के लिए अगर वो सभी चीज़ें फ्री करने लगेगी तो आगे उसको दूसरा कोई भी फॉलो करेगा, फिर तीसरा फॉलो करेगा। तो ये जो डेवलपमेंट से कुछ हटके ये
सारी चीज़ें फ्री या हर चीज़ को फ्री देना ये अच्छी चीज़ नहीं है। एलजी पे बात कीजिए। इसलिए ये गवर्नमेंट ने, सेंटर ने ऐसा किया है कि कुछ चीज़ें स्ट्रिक्ट कर दी हैं। जो सेंटर जैसे कि दिल्ली है उसमें काफ़ी हद तक सेंट्रल का भी रोल रहता है, क्योंकि आधी डेवलपमेंट इसके कुछ एरिया जो है मोस्टली 20 से 30% वो सेंट्रल के अंडर में भी आता है, वही डेवलप्ड है। और जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में एरिया आता है वो उतना अच्छा नहीं है। आप खुद चेक कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो उतना डेवलप नहीं है, ना उतना साफ़ सुथरा है। लोगों को लगता है कि ये दिल्ली का है, ये डेवलपमेंट जो है ये सेंटर के अंडर में आता है। अगर आप इससे थोड़े से दूर जाएंगे तो आपको वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो गवर्नमेंट का मतलब जो वोट के लिए ऐसे डिसीजन ले रही है जो कि लोगों को फ्री की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि कुछ पावर्स जो गवर्नमेंट डिसीजन कोई भी मतलब योजनाएं लाएगी उसमें इनका साफ साफ जी जी रजामंदी होना जरूरी है। तो इसलिए ये ऐसा किया। समझ गया, मैं समझ गया। साफ क्लियर एग्जाम्पल है देश में। पहले मैं उनकी बात का जवाब ले लूं आपसे भी और इनसे भी। वो कह रहे हैं, कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये जो एलजी को ज़्यादा, सेंट्रल सरकार जो एलजी को ज़्यादा पावर देने का बिल लेके आ रही है, वो इस वजह से लेके आ रही है कि जो दिल्ली सरकार है वो चीज़ें मुफ्त दे रही है, बिजली होगी मुफ्त दे रही है, पानी हो गया मुफ्त दे रही है, या जो बस सर्विसेज हैं ऐसा कुछ। भाई साहब को मुफ्त यही कहना है आपका? यही है, और इस चीज़ को प्रमोट ज़्यादा कर रही है जो कि हाँ ठीक। एक सेकंड सर, दिल्ली में जो हम टैक्स पे करते हैं पर एनम हमारे को 30,000 करोड़ 30,000 रुपीज़ दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा है वो एक सिटीजन पे स्पेंड कर सकती है। भाई साहब को फ्री से दिक्कत है, चलो अच्छी बात है, भाई साहब को अगर दिक्कत है तो वो उनकी चॉइस है। तो भाई साहब सीएम रिलीफ फंड में जो उनको सब्सिडी मिलती है वो डोनेट कर दिया करे। इतनी दिक्कत है, जो पानी का बिल इनको फ्री आता है वो भी डोनेट कर दिया करे। इतनी गैरत है हमारे में कि हमारे को फ्री की चीज़ें नहीं चाहिए। तो भाई साहब मैं कैलकुलेट करता हूँ कि 1000 रुपये मेरा पानी का वो बिजली का बिल आ गया, 200-300 पानी का आ गया, 1300 साल के बने 14,600 रुपये वो भाई साहब जी सीएम फंड में डोनेट कर दिया करे। अगर इनको फ्री में नहीं चाहिए, जिसको चाहिए वो ले लेगा, जिसको नहीं चाहिए वो डोनेट कर दे, पहली बात। और दूसरी बात ये कहते हैं कि एलजी के साथ कोऑर्डिनेट करना इनको, तो क्या कहते हैं मतलब दोनों के कोऑर्डिनेशन से बेस्ट विकास हो सके, इनका कहना है। आपके हिसाब से इनडायरेक्टली इंटरफेरेंस नहीं है फेडरल सिस्टम के अंदर, क्योंकि जब सीधा स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बनी। सवाल इनसे लेते हैं आप। हाँ जी, आपका क्या कहना है? सर ये जो दिल्ली में सर पूरे देश में एक प्राइम मिनिस्टर या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कुछ स्कीम है, आयुष्मान योजना हेल्थ का एक स्कीम है, इट्स एक्सीलेंट स्कीम। हम टैक्स देते हैं, यहीं पे क्यों लागू नहीं किए? अपने मनमर्जी क्या शराबी शासन है क्या? और दिल्ली में इतना इलीगल फैक्ट्री है जो कि इनके अंडर में भी आता है, क्यों चलाते हैं हर गली में इलीगल फैक्ट्री? किनके अंडर आता है? किस चीज़ की इलीगल फैक्ट्री? हर चीज का इलीगल है भाई साहब। आपको लाइव सर भाई साहब आपको इलीगल फैक्ट्रियों के रास्ते पता है। आप साथ, मेरी बात तो सुनिए, पुलिस में आ जाओगे कि आप साथ चलिए, हम पुलिस में मिलकर बंद कराते हैं, आपको वोट दिलाएंगे। और दिल्ली में बस जो है ना, जितना बस रिक्वायर्ड था, जो कांग्रेस गवर्नमेंट पहले था, रिक्वायरमेंट दिल्ली में 6000 ऐसे कुछ बस रिक्वायरमेंट था। इन्होंने कह रहे थे कि मैंने 8000 बस पूरा नया ले आऊंगा, जो कि जितना बस बचा था ना वो रेड्यूस हो गया, वो रेड्यूस हुआ, 3-4 हजार बस कम हो गया। अब तुम फ्री दे के क्या है? सीएजी रिपोर्ट क्या है? लोगों को ग्राउंड में देखो, बस में कितना दिक्कत होता है। कूड़ा बस है, वो बस में भी कोई सिस्टम, कोई रूल नहीं है, जो जगह अपने मनमर्जी रखते हैं। हर गली में ड्रेन कूड़ा है, तो कुछ तो सरकार को स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। सर मैं टैक्स देता हूँ, ये पंजाब में जाके क्यों अपना एडवर्टाइज कर रहे हैं? उत्तराखंड में क्यों एडवर्टाइज कर रहे हैं? गुजरात में क्यों एडवर्टाइज कर रहे? दिल्ली में मुख्यमंत्री है, दिल्ली को थोड़ा ध्यान दे देते नहीं। इनको पीएम बनना है ना, रातों रात 2 दिन में पीएम बनना है, इसलिए ना कुछ तो करना पड़ेगा। अपने मन मर्जी से तुम करोगे, तलवार उठा के आके 26 जनवरी को अगर तुम तलवार उठा के लोगों को, पुलिस को मारोगे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो हमेशा नहीं है ना। इधर सुनो, ये जो कह रहे हैं ये सरकार थोड़ा सा काम कर रही है, केंद्र सरकार से पूछे। अभी तो नज़र बंद कर रखा था, अब मुंह बंद कर लिया ना। अभी तो पेट बंद करने वाला, गाड़ी पे कौन जाएगा, फिर लॉकडाउन लगने वाला है। क्या? सर ये लॉकडाउन का कोई क्वेश्चन नहीं है सर, ऑल वर्ल्ड का क्राइसिस है, ये कोई संक्षिप्त क्वेश्चन है लॉकडाउन? यहाँ नहीं, पेट बंद की बात कर रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश में ऐलान कर दिया योगी ने, जबकि उत्तर प्रदेश में कोई बीमारी नहीं है, कोई मास्क नहीं लगता।
सिर्फ चोरी करना है, बेचना है। जितने भी उद्योगपति, जितने भी उद्योग है, सब बेचना है उसको। दिल्ली का बात कर लीजिए सर। मैं भी रहता हूँ, जहाँ तू जाता है वहाँ मैं भी गया हूँ। भाई साहब तू दिल्ली का बात कर ले पहले इनसे सही है। अबे दिल्ली में कौन है दिल्ली वाला? तू दिल्ली का है। हाँ दिल्ली का हूँ, दिल्ली का हूँ मैं। दिल्ली का कार्ड देखोगे क्या? कार्ड देखोगे? नहीं, वो सर्टिफिकेट नहीं मांगते हम। भाई कार्ड देखना है, इनको डाउट लगे ना, कार्ड देख लो मेरे साथ घूमा हुआ है। सर। आपका ही नहीं है। बन जाओगे। ओ, ले देखे सारा समझ गए, ये भी प्रवक्ता बन जाएंगे। सब भाजपा का दलाली करो। जैसे ले देखे ना। चलो शांति सरकार काम कर रही है। शांति सर यहाँ लीडर्स तो पॉलिटिकल लीडर सर पॉलिटिकल लीडर्स तो ऐसे डिबेट करते देखे जाते हैं, पर आम पब्लिक मत करे। हाँ जी, पहली बात इन्होंने लाल दिल्ली का क्वेश्चन हो रहा है, यूपी के चले गए, कभी कोई उत्तराखंड चले जाए। सर दिल्ली का बात करिए, विकास का, विकास की बात करो। दिल्ली का विकास का बात करिए। दिल्ली का विकास तो दंगा में है। भाई साहब कह रहे हैं कि लाल किले का सुन लीजिए। कहा कि लाल किले पे तलवारें लहराई, ये मतलब इनको नहीं जाना चाहिए था वगैरह। लाल किले पे जो भी हुआ, सारे सिख कहते हैं कि वो गलत था, और लाल किले पे ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए था। कोई भी सिख इसकी सपोर्ट नहीं करता। लाल किले पे जो भी हुआ ना भाई साहब, लाल किले पे जो भी हुआ 26 जनवरी के दिन, वो बिल्कुल गलत था। कोई भी सिख इसकी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि क्रिटिसाइज करिए सर। दूसरे टॉपिक को क्यों जाते हो? उसी को क्रिटिसाइज करिए। आज का टॉपिक पता क्या है? बड़ा घटिया वो मैसेज गया हाँ को। बहुत घटिया मैसेज गया कि 350 बंदे मर गए, प्रधानमंत्री ने कोई अफसोस नहीं जताया। कितना घटिया मैसेज गया सर। लॉकडाउन के मेरे को बाद बहुत बहुत बढ़िया। ऑल वर्ल्ड 1 साल हुआ बंद था, ये आगे कोई बिल में पूरा बैठ गए। ऑल वर्ल्ड, और जब ऑल वर्ल्ड क्राइसिस में बंद है, 6 महीने रुक जाते। और जो एक मिनट जस्ट गोइंग भाई साहब कह रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं, एक उस पे आपका क्या कहना है? चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई और पार्टी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, उस पे आप सर आपको क्या कहना है? आप बताइए। मैं तो कह रहा हूँ वो भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए ना, तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ नहीं होनी चाहिए। वो रोकेगा कौन? क्या वो कौन रोकेगा? रोकेंगे? सारे गवर्नमेंट, सारे सरकार मिलके। अच्छा, तो फिर सारे गलत? सर आप किस एक ठीक? सर मेरे बात सुनिए। जो बिल है ऑल इंडिया में, दूसरे स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वहीं पे हर स्टेट में जाके क्यों अपना मंगल मेरी बात सुनो सर, चाहे 2 लोग हो, बिल से अगर प्रॉब्लम है, ये मतलब नहीं है कि उस स्टेट को प्रॉब्लम नहीं है, उस स्टेट के। अगर मुझे प्रॉब्लम है, दैट इज माय डेमोक्रेटिक राइट, आई हैव प्रॉब्लम सम प्रॉब्लम। पहले तो आप मुझे ये बताएं सर, आप मेरे से बात कीजिए सर। मैं सपोर्ट करता हूँ बिल को। सर आप कहाँ से ट्रेनिंग लेके आ रहे हो? मेरे से तो बात कर लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप कौन से 2 स्टेट की बात कर रहे हैं? क्या क्या? 2 स्टेट कौन से बोल रहे हो? नहीं 2 स्टेट नहीं है, ये यहीं पे होने के बाद कभी आसाम, ये सब कौन सा हमारा राकेश टिकैत, आसाम जा रहे, बंगाल जा रहे, उड़ीसा जा रहे। क्या हो गया सर वहीं पे किसान के लिए अच्छा है। 1 नेशन 1 किसान बिल है ये 1 नेशन 1 किसान बिल है। अगर आप आसाम का अगर चाय खा रहे हो तो आपको भी कुछ देना पड़ेगा। पंजाब में किसान पानी पी रहे हैं आपको सर पंजाब का। एक मिनट पहले मैं पूछूं मेरा सर एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट मैं तो बात कर लूं। 1 मिनट पहली बात मेरी बात सुनो सर। मैं वो तो कभी देते नहीं, वोट लेना है भाई साहब, ये बोलने ही नहीं दे रहे। वोट लेना है, बोलने मैं देते नहीं। सारा बिल किसको देना पड़ता है? केंद्र सरकार को देना पड़ता है। कोई बटन है, बटन दबाऊं? अब मैं बोलूं? अब मैं बताओ, मेरा सवाल था, मेरा एक मिनट मेरा सवाल था एलजी को लेके। अगर आप किसान पे आगे, मेरा सवाल तो लेने ही नहीं दे रहे। आप एलजी कह रहे हो भाई सारे दूसरे टॉपिक चेंज कर रहे हैं। सवाल तो होने दीजिए सर, क्वेश्चंस तो पुट करने दीजिए उनको। सर आप अभी आइए, बोलिए आप करिए सर। अब बोलूं सर, मैं सवाल पूछ लूं? अब आपने क्या बोला था किसान प्रोटेस्ट पे? किसान प्रोटेस्ट, मैं तो आयुष्मान योजना का कह रहा था बस। दिल्ली नहीं, आपने बोला नहीं कि टिकैत बंगाल में चलेगी? उन्होंने बोलने के बाद मैंने बोला, मैं कह रहा हूँ कि जो दिल्ली का, जो एलजी का आप कह रहे हो, दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू क्यों नहीं? आयुष्मान योजना लागू किए क्या? नहीं किए। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, क्या दिल्ली में जो इलाज हो रहा है हॉस्पिटल्स में फ्री, वो नहीं हो रहा? नहीं पहले मैं बता रहा हूँ, मेरे जो झूठ है नहीं, वो चीज़ नहीं। आप 2 मिनट पहले बोल लूँ ना। किन लोगों में है और आप उन लोगों में क्यों नहीं आते? मैं उसका एक रीज़न बताता हूँ। अगर मुझे आज कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर मुझे किसी
मैं मान लीजिए सरकारी हॉस्पिटल में गया या प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, पहले मुझे अपने लोकल नेताओं को कांटेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे भी ये प्रॉब्लम है, मुझे तुरंत इलाज चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए, या पहले वो नेताओं के पास जाएगा कि मेरे को ये अप्रूवल, गरीब को सरकार से कांटेक्ट करेगा कि मेरे को ये बीमारी, आम आदमी को नहीं मिलता। नहीं, अगर आयुष्मान योजना का उसका हेल्थ कार्ड बना होगा तो उसे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाएगा, अपना इलाज कराएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है, पहले वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को कांटेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को कांटेक्ट करेगा, जब वो अप्रूवल देंगे तब वो इलाज करा सकता है। इसमें 10 दिन लग सकते, 15 दिन लग सकते, 1 महीना भी लग सकता है। और या कोई अकेले है या कोई लेडी अकेले है या कोई उसके बच्चे, आपके सवाल का, आपके मेरी बात सुनिए, मेरी बात ठीक है, आपका सवाल आ गया। अब यहाँ पे दिल्ली का, अभी यहाँ पे दिल्ली का कौन कौन है सर? हो गया, आपने बोल दिया। अब दिल्ली का यहाँ पे कौन कौन है? आप दिल्ली के हो। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो आयुष्मान योजना, सुन तो लो सर, अब जो दिल्ली में जो इलाज हॉस्पिटल में फ्री होते हैं या जो इलाज होते हैं, वो कहते हैं कि वो सिर्फ सिफारिश पे होते हैं, जो मंत्री का फ़ोन जाए तभी इलाज मिलता है, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद जानता हूँ ऐसा नहीं है। मेरे भी क्या कहते हैं, अभी मेरी दादी एक्सपायर हुई है, अभी मेरी दादी की कल ही 13वीं हुई है। ऐसा सर आप ही बोल दो, क्योंकि मैंने एक करा हुआ है और मेरे साथ उनका सुन ले सर। हाँ, उनका नहीं, मैं आपको मेरी दादी को सर आपने रियल बता, मेरी दादी को वेंटिलेटर की जरूरत थी, और मेरी दादी क्या कहते हैं पेंसिल भी ले रही थी दिल्ली सरकार से। उनके इलाज के लिए 40,000 रुपये खुद गवर्नमेंट ने अपने आप बिगर कहे उनको दिया, और वेंटिलेटर की भी सुविधा उन्होंने, हमने किसी की सिफारिश नहीं लगाई, उन्होंने खुद अपने आप ही जो भी कुछ करा हॉस्पिटल ने करा है। ऐसा एक नंबर देता हूँ, उन्होंने स्टंट जलाने के लिए उन्हें उत्तराखंड जाना पड़ा, ठीक है, स्टंट जलाने के हार्ट के प्रॉब्लम के लिए, और वो यहाँ 10 बार नेताओं, वहाँ के लोकल नेताओं को बोल चुके, वो तब भी उनका इलाज नहीं हो रहा। तो भाई ये चीज़ें ना हर एक के लिए आसान नहीं होती है कि हर एक की पहुंच होगी कि वो आम आदमी पार्टी वाले के सीधे नेता को फ़ोन करेगा, उसका काम हो जाएगा। जो चीज़ आपके लिए हेल्थ कार्ड, एक मेडिकल कार्ड होता है, उन्होंने बात रटी हुई है। आप मुझे ये बताइए, मैं तो आपको हेल्थ कार्ड के लिए कह ही नहीं रहा, मैं आपको हेल्थ कार्ड के लिए कह ही नहीं रहा। नहीं, अरे 1 मिनट सुन तो लो। आप हेल्थ कार्ड, आपको रटी हुई लग रहा है आयुष्मान योजना? क्या बात करो भाई साहब? सर मैंने सवाल पूछा, वो कहते हैं इलाज मिल रहा है, उसका जवाब नहीं दे रहे वो। आप दे दीजिए सर, आयुष्मान योजना इन्होंने लागू किया पूरे 5 साल। क्या बात करो भाई साहब? आप 100% इनकी बात पर भी रिलाई नहीं कर सकते, 100% उनकी बात पर भी। वो मुझे बोलने नहीं दे रहे साहब। आप बताइए, आप कहाँ के हो? आप कहाँ के? मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मैं अभी अभी आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो LG आए हैं दिल्ली को, जो LG को ज़्यादा पावर दी जा रही है, वो सही है या गलत? नहीं, अच्छा है वो, क्योंकि यार उनको बोलने दो, सबका अपना राइट है। सीजी को लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि LG उनके अकॉर्डिंग अच्छा काम करते हैं, तो LG को इसलिए पावर्स दी। नहीं लगता कि ये जो फेडरल सिस्टम है, कि उसका जो हमारे देश में जो फेडरल सिस्टम है उस पर ये अत्याचार है? ऐसे तो पता नहीं कितने अत्याचार हैं सर, ये जवाब नहीं ना हुआ, ऐसे तो कितने अत्याचार है। LG की पावर कम करके तो आपका फेडरेशन अच्छा नहीं हो जाएगा ना, रिपब्लिक की सब कुछ अच्छा हो गया। फेडरल का मतलब समझते हैं आप? लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। फेडरल सिस्टम में ये होता है कि स्टेट्स को अधिकार होते हैं, वो अधिकार अगर गवर्नर के पास चले जाएंगे, LG के पास चले जाएंगे, तो कैसे चलेगा? सारा केंद्रित तो नहीं कर सकते। फेडरल का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जो भी रेजोल्यूशन पास हो रहा है संसद से ही हो रहा है ना सर, मेजोरिटी से हो रहा है। आप इस चीज़ का विरोध वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ विरोध काम नहीं आता, इसलिए कानून पास हो जाते हैं। विरोध नहीं करने आया, मैं तो पूछने आया हूँ कि हो रहा है या ठीक हो रहा है? ये ठीक हो रहा है मेरे हिसाब से। आप? मैं तो ये कहूँगा, कहने का मतलब जब आपको क्या कहते हैं LG को ही पावर देनी है ना, तो ये चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है दिल्ली के अंदर, और सीधे LG को पावर दे दो। और कहने का मतलब ये है, LG को पावर देने के बाद में इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो आप गवर्नमेंट का, कहने का मतलब तो चुनाव मत कराओ। काय को MLA को क्या कहते हैं पेंसिल बांध रहे हो आप? MLA को पेंसिल भी नहीं मिलेगी, उनको इतना फंड वगैरह जाता है, वो सब खत्म हो जाएगा। आप LG के हाथ में ही छोड़ दो सब कुछ। देखिए, अमेंडमेंट्स तो परिवर्तन तो संसार का नियम है, अमेंडमेंट्स ज़रूरतों के अनुसार लाई जाती हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स ला रही है वो हम उसके ठीक है, वो के समर्थन में है सर। क्योंकि यहाँ पे जो केजरीवाल का सिस्टम है, कुछ यहाँ पर फॉलोअर भी हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर अगेंस्ट भी जाते हैं केजरीवाल के, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र है सर। मतलब 2 तरह, मतलब देश हिंदू मुसलमान करते रहो। मैं तुम्हारी हिंदू, ये हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा नहीं है सर, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं चल रहा सर, नॉर्मल बात चल रही है। आप ये बताइए, आप रहने कहाँ के वाले हैं? दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो LG को पावर ज़्यादा दी जा रही है वो ठीक है? ये घबराहट है। देखिए, अगर क्यों घबराहट? मोदी भक्त हूँ तो मैं कहूँगा ये अच्छा हो रहा है।
अगर मैं केजरीवाल भक्त हूँ तो भी कहूँगा कि अच्छा हो रहा है, लेकिन इस वक्त देश को एक उन्नति की ओर लेके जाने वाली बात है। इसमें आप एक अगर कह रहे हैं, कहते जो सेंटर कर रहा है वो ठीक है, कहते जो अमेंडमेंट होती है, जो कोई बदलाव आता है वो अच्छे के लिए होता है। तो मेरे को तो लग नहीं रहा कौन सा अच्छा हुआ है अभी तक, क्या अच्छा हुआ है। हाँ, दिल्ली एक ऐसा है कि दिल्ली को बसाने वाला अगर कोई है, कोई पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी, जिसने पिछले 15 साल शीला दीक्षित जी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के राज में जिस दिल्ली ने जितना तेज़ी से तरक्की करे, विकास किया है, वो शायद केजरीवाल हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये नहीं कर पाएगी और ना कर सकती है, क्योंकि जो शीला दीक्षित जी दे गई इस 15 साल में दिल्ली को, वो ना तो केजरीवाल दे सकते हैं। और बीजेपी सपना देख रही है अभी, तो बीजेपी को सपना अभी उसको दिल्ली में जब पैर जमाने के लिए अभी शायद 15 साल और लगेंगे, क्योंकि आने वाले समय में अब एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं। तो एमसीडी के चुनाव में भी कहीं ना कहीं घबराहट आ चुकी है बीजेपी में कि यार ये भी हमारे हाथ से ना निकल जाए। क्योंकि अभी दिल्ली में चुनाव हुआ है, उसमें 0 आई है बीजेपी, 4 सीटें आम आदमी पार्टी की आई है, उसमें 0 पे बैठी है बीजेपी। खुद सोचो तो इस चीज़, और फिर बीजेपी तो सब कुछ बेचती जा रही है। कौन सी एक सीट बीजेपी का था, बाकी किसी का बीजेपी के पास नहीं था ये सीट। केजरीवाल कितना भी तीर चला दे, धड़िया खोल दे अपना, वो कुछ नहीं होने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्हीं के पास था, उन्हीं का उन्होंने जीता। शब्दों पे काबू रखिए, जज्बातों पे काबू। और कांग्रेस वोट, चलो आपकी बात बड़ी कर दी, आपकी बात बड़ी कर दी, चलो ठीक है। अब LIC को भी बेचने का टाइम आ गया है, ठीक है ना। अब तक तो चलो बैंकों को प्राइवेट कर रहे हैं, अब LIC को भी प्राइवेट करने जा रहे हैं, कहने का मतलब है, ठीक है ना। LIC को भी प्राइवेट करने जा रहे हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं बैंकों को भी प्राइवेट करना जा रहे हैं। अरे भाई साहब, वैसे ही आप देखो ना, क्या कहते हैं स्ट्राइक हो रही है ना। सबसे अच्छा है कि प्राइवेट करना बहुत जरूरी है। इतनी काम चोरी किसी लाइन में नहीं है। आप जाओ, आपको बोलेंगे कि भाई जिसको कंप्लेन ना करो, मैं नहीं करता काम। क्या काम करते हो? मैं बैंक में ही काम करता हूँ, मैं बैंक में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करता हूँ, बैंक का ही पैनल में हूँ मैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये काम 100% मोदी जी सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। सरकार के एक मिनट, अगर सारा कुछ, एक मिनट सर, मेरे बात का जवाब दे दीजिए। अगर सारा कुछ प्राइवेटाइज करना है तो मुझे ये बताइए कि ये गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है, जो इतना खर्चा होता है मशीन। सर मेरा सवाल, कौन से देश में नहीं है प्राइवेट? आप बताओ, अमेरिका से लेकर लंदन, किस अमेरिका, तो आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में रहना है ना उसको। अगर काम अमेरिका रहना है तो जो कि, अरे रुकिए एक सेकंड सर एक चीज, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? पहले देश चलाना होता है। देश चलाना या कंपनियां चलाना? देश चलाना होता है। तो कंपनियां क्यों चलाएगी गवर्नमेंट? एयर इंडिया ने 2010, अगर आप एक डेटा उठा के देखोगे CAG का, 2000 से 2020 तक, एक मिनट, मेरी बात पहले मुझे ये बताइए, मेरी बात बताइए। तो गवर्नमेंट, मैं मान गया, गवर्नमेंट ने फंड किया, मैं मान गया। मुझे ये बताइए, टैक्सपेयर का पैसा। आप तो बोलने ही नहीं देते। ट्रेनिंग कहाँ से लेके आते हैं? मैं ऑलरेडी फाइनेंशियल मार्केट में काम करता हूँ, ऑलरेडी फाइनेंशियल मार्केट में जॉब करता हूँ मैं, ठीक है। मेरे डेटा के बारे में सारा कुछ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर सारा काम प्राइवेट को दे देंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है सोशल वर्क, सोशल से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं, वो सोशल जो हमारे सामाजिक कार्य होते हैं, हमारी जो हमारे ब्याह शादी में जाना, भोग समागम में जाना, सोशल क्या क्या होता है? हमारा जो भी सोशल, हमारी जो भी लोगों की ज़रूरतें हैं, हॉस्पिटल है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये काम होता है गवर्नमेंट का करना। अच्छा, तो हॉस्पिटल सरकारी होने चाहिए या प्राइवेट? नहीं, हॉस्पिटल सरकारी होने चाहिए। अच्छा, स्कूल क्या होने चाहिए? स्कूल सरकारी होने चाहिए, एजुकेशन सरकारी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल नहीं होने चाहिए, लेकिन मेनली गवर्नमेंट का काम सरकारी जो स्कूल्स हैं, एजुकेशन है, ये और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये गवर्नमेंट का, और देश की सिक्योरिटी है, ये सब प्रबंधन गवर्नमेंट का होना चाहिए। खत्म हो जाना चाहिए। BSNL जैसी और भी कंपनियां हैं जो कि टेलीकॉम सेक्टर में BSNL खत्म हो जानी चाहिए, अगर वो नहीं सही ढंग से काम कर रहे हैं। बिल्कुल ढंग से काम को टैक्स देता हूँ, सही ढंग से, क्यों नहीं सही ढंग से उसको रन कर सकता? उसको सही ढंग से रन किसने करवाना? कौन कराएगा? अभी तक तो इसमें तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब वो BSNL क्या प्रॉफिट में? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं, प्राइवेटाइज गवर्नमेंट। सवाल पूछ रहा हूँ मैं। आप कांग्रेस बीजेपी, आप मतलब बीजेपी, मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूँ कि सर आप तो, मैं कांग्रेस ले आते हो, कांग्रेस आप बीजेपी। गवर्नमेंट का काम नहीं
नहीं है, गवर्नमेंट का काम नहीं है कि कंपनियों को चलाना। गवर्नमेंट का काम है बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे समाज में जो से काम करने हैं वो काम करना होता, और टैक्स पेयर का पैसा। कौन से काम मैंने आपको अभी बताया, एजुकेशन वो कर रही है क्या? तो वो सरकारी जरूरी है, वो उसमें फोकस हो रहा है। वो बिल्कुल आयुष्मान योजना हॉस्पिटल इसीलिए गवर्नमेंट ने लागू करी। ले दे के एक ही बात पे आ जाते हो, आयुष्मान, उसको छोड़ दो, आगे बात। आगे बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट डेली 45 किलोमीटर का रोड बना रही है। हॉस्पिटल भाई लड़िए मत, लड़िए मत। मुझे दो। पहली बात तो नए एम्स बन रहे हैं, ये सब सो मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम हाँ जी, ये जो बोल रहे सर हैं, लड़ क्यों रहे हैं आप? ये लोग बोल रहे हैं, पहली बात तो मैं मोदी भगत हूँ, जो बोल रहा हूँ मैं एकदम सच बोलूँगा। ये जो बोल रहे हैं कि सब कुछ प्राइवेट हो जाना चाहिए, जैसे एयरपोर्ट हर चीज़ है ना, कि अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो फिर सरकार को भी प्राइवेट हाथों में दे देते सब, जो पहले है शायद अच्छा हो जाए देश का कुछ, देश का भी। नहीं, जो ये कह रहे हैं ये कुछ आधी चीजों को घुमा के बोल रहे हैं। पूरा कर दो। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि गवर्नमेंट का काम पूरे वर्ल्ड वाइड देख लेना, क्या काम है गवर्नमेंट। वर्ल्ड वाइड देखना है। हाँ बिल्कुल, चलिए अगर यूएस आज नंबर 1 है तो वहाँ पर 99% लोग कंपनी खोल के बैठे हैं अपनी, और 99% वहाँ का काम प्राइवेट लोगों के हाथ में है। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? अगर कोई कंपनी रन कर रहा है, गवर्नमेंट उससे टैक्स लेगी, वो सोशल में खर्च करेगी। गवर्नमेंट का काम ये है, गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि टैक्स लेके उन्हीं कंपनियों को दोबारा से उनको खड़ा करने के लिए। वही मैं बोल रहा हूँ कि कौन सी कंपनियों को खड़ा बता रहा हूँ ना, बीएसएनएल को फंड करना पड़ रहा है, एयर इंडिया को फंड करना पड़ा, एमटीएनएल को फंड करना पड़ रहा है। ये सब चीजें क्यों? टैक्स पेयर का पैसा इन कंपनियों में क्यों जाए? बात का सवाल का मेरे एक सवाल उसी को बता कौन भाई साहब, आपको पता नहीं है पूरी बात, आप बीच में आधी बात। दिक्कत कहाँ पे आ रही? गवर्नमेंट का काम है हॉस्पिटल नए बनाना, रोड बनाना। सिर्फ अपनी बात बोलना जानते हैं ना, सुनना नहीं पसंद लेना प्राइवेट बार बार मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को प्राइवेट हाथों में दे देना चाहिए, बीएसएनएल बंद। किसने वाला? कंपनियों की बात हो रही है, आप गवर्नमेंट ले आ रहे हो बीच में। कंपनी किसकी है? गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, पीएसयूज की बात कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट ही हुई ना, सरकारी। कंपनी और गवर्नमेंट में कोई अंतर ही नहीं होता। सरकार क्या होती है? सरकार एक जो लोगों ने चुन के भेजा है। प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है ना। मैं पब्लिक कंपनी बोलो, पीएसयूज बोलो, पब्लिक गवर्नमेंट ओरिएंटेड, ठीक है, उसको इसलिए प्राइवेटाइज कर देना चाहिए बिकॉज ऑफ उसमें जो काम करने वाले हैं वो प्रॉपर वे में काम नहीं करते। उससे जो हमें उनको रिफंड करने के लिए, उनको सैलरी देने के लिए लगता, तो आपको ये नहीं लगता कि वो उसकी जगह पे जैसे नई बिल लेके आ रही है गवर्नमेंट, तो एक ऐसा बिल ले आए कि जो करप्शन कर रहा है, जो धोखाधड़ी कर रहा है, जो सही से काम नहीं कर रहा, उनके लिए एक बिल आ जाए, ना कि प्राइवेटाइजेशन की जाए। होता है ये कि यूनियन बना लेते हैं और फिर जाके वो धरने में बैठ जाते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, हमारे साथ ये अन्याय है, ये कानून। अगर बिल हो जाए, अगर बिल आ जाएगा, देख लेना वो यूनियन खड़ी हो जाएंगे, आपको झुकना पड़ेगा। तो प्राइवेटाइजेशन में भी यूनियन है। प्राइवेटाइजेशन में ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी अगर किसी का इंटरेस्ट होता है, जब किसी का इंटरेस्ट आ जाता है, प्राइवेट कंपनी है। बिल्कुल मेरी प्राइवेट कंपनी है। हाँ, मेरे फैमिली के बहुत सारे लोग पीएसयूज में काम करते हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ क्योंकि उसमें उतना अच्छी तरह से एफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट के जो सीनियर से भी हो। हाँ, कहने का मतलब चाहते हैं ये बोले ना बस हमारे घर में सब प्राइवेट काम करते हैं, तो ये चाहते हैं सारी चीज़ प्राइवेट हो जाए, सरकारी कोई चीज़ ना रहे। अब इनसे पूछो, आप इनसे पूछो ना। आप अब जा मैंने कहा कि मेरे घर सरकारी कंपनी में भी लोग काम करते हैं। पहले बात पूरी सुन लिया करो ढंग से बोलने से पहले। मैंने बोला कहा क्यों रहे हो भैया? मैं प्राइवेट में काम करता हूँ, मेरे घर में भी पीएसयूज में काम करते हैं, ठीक है ना। नहीं वो क्या डिबेट करो, प्यार से डिबेट करो, डिबेट कर रहे हो। आपने एक गलत बात कही थी कि अभी पीएसयू में जो है वो इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, ये आपकी बात है। आप एक मेरी बात सुनिए, एक मिनट मैं बात सुनिए, पहले बात सुनिए पीछे। आप एक ही अपनी बात बोलना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सिविल सर्विसेज में जो आईएएस और पीसीएस होते हैं, क्या वो एफिशिएंट नहीं होते हैं? नहीं, वो प्राइवेट कंपनियों में काम नहीं करते दोस्त, वो एक देश एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। जो सभी, एक मिनट मेरी बात सुनिए, जो सभी यहाँ पे देख रहे हैं उसमें नॉलेज, सर आप बात तो सुन लीजिए। हाँ, आईएएस पीसीएस सारी देश की नॉलेज आपको ही आ गई। नो बिल्कुल। ये अनपढ़, आप पढ़े लिखे, आपको इस तरह सर्टिफिकेट बांट देते हो। सर्टिफिकेट में क्यों? बिल्कुल सर्टिफिकेट वाली बात ही नहीं। आप सर्टिफिकेट दे रहे हो मुझे? मैंने कब दिया आपको? आपको ये कह रहे आपको सारी नॉलेज है। मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोला उनको नॉलेज नहीं। आपको पीएसयूज के बारे में जब बता रहा हूँ, आईएएस पीसीएस क्या काम है? एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना देश के, या कंपनी को चलाना?
तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ। कंपैरिजन कर रही है ISP से जो है गवर्नमेंट जॉब वाले एफिशिएंट नहीं होते। मैं बिल्कुल एफिशिएंट सर आप बोल क्या रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। एक टांग यहाँ से पकड़ते हो, एक यहाँ से पकड़ते हो। आप गलत बात को घुमा रहे हो बार बार, जानते हुए भी। मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ कि अगर मैं टैक्स देता हूँ तो एक कंपनी के एम्प्लॉय को सैलरी क्यों दी जाए? अब कोई और नहीं बोलेगा, हम दोनों बोलेंगे। ये बताओ ना आप, हाँ क्यों दी जाए? आप किसी भी चीज़ के लिए गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और आप उसी पैसे का किसी को सैलरी दी जाए, क्या वो लोग इतने कैपेबल नहीं है कि वो अपनी सैलरी निकाल सकें उस कंपनी को चला के? इस बात पे एक मिनट, इंडिया की बात करूँ, इस बात पे एक बार क्लैपिंग कर दो। क्या कितनी मेरी बात, मुझे ये बात का जवाब आप दीजिए। तो सिस्टम कैसे चलेगा? आपके टैक्स से सैलरी ना दे, जेब में डाल दें, पॉलिटिशियंस जेब में डाल दें, किसी को सैलरी ना दे, खर्च करे ना गवर्नमेंट। अच्छा तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? उसमें कर्मचारी नहीं आएंगे, कर्मचारियों के बिना कंपनियां चलेंगी। इंडिया से क्या अब तू एयर इंडिया पे आ गया भाई। तो मुझे ये बता, सरकारी जो कंपनियां है, तू मेरी बात सुन, मेरी बात सुनो सर। मेरी इंडिया प्रवक्ता आ गया। प्रवक्ता किस बात का? अब मेरी बात का जवाब दीजिए ना। प्रवक्ता नहीं, प्रवक्ता बताओ क्या प्रवक्ता? सर आप क्या बात है, क्लैपिंग करो, ट्रेनिंग लेके आए तो अच्छा है, नहीं मुझे बोले तो बुरा है। मेरी बात का जवाब तो दे दीजिए। पहले आप मैं कह रहा हूँ कि नहीं, बात तो सुनिए। सर आप डेटा लेके आइए। आपको जितना पता है एयर इंडिया को 20 साल में गवर्नमेंट ने आपने बोला कि जो टैक्स आता है। सर आपका सवाल ये था कि जो मेरी टैक्स से किसी को सैलरी ना जाए, कर्मचारी कहाँ जाए? अपने आप कंपनियां चलेंगी, भगवान आके चलाएंगे। सरकारी कंपनियों की बात कर रहा हूँ मैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा, एक म्युनिसिपल की बात नहीं, सरकारी कंपनियों की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो रोड कौन डेवलप करेगा? रोड अपने आप बन जाएगी क्या? कंस्ट्रक्शन अपने आप हो जाएगी? रोड बनाने वाली कंपनी को प्राइवेटाइज नहीं कर रही गवर्नमेंट। पहले आप ढंग से बात तो मुझे ये बताइए कि PSUs क्या है, कौन सी कंपनी को गवर्नमेंट प्राइवेटाइज? बात नहीं हो सकती। चलो देखिए सर, आपका जो मेन सवाल था ना, मैं उस पर आता हूँ। आपने कहा कि दिल्ली के जो गवर्नर है उनको ज़्यादा पावर दी जाए कि ना दी जाए। देखिए ये सवाल है। देखिए दिल्ली एक सर विशेष एक स्टेट है। दिल्ली देश की राजधानी है हमारी, आज से नहीं है, बहुत टाइम से सर दिल्ली राजधानी। तो सर जैसा भी एक कोविड चल रहा था सर, कोविड में 2 बार सर केंद्र सरकार के जो MPs है, नेता है, 2 बार उनको आना पड़ा और दिल्ली की हालत बद से बदतर कोविड में जाने वाली थी सर। 2 बार उनके वहाँ से आए और सब व्यवस्था दिल्ली में की। और कहाँ थी दिल्ली की सरकार सर? कौन आए, कहाँ से आए ये बताना सर। 2 बार अमित शाह जी आए और सब व्यवस्था करके दी। वो बाहर कौन सी व्यवस्था करके चले गए? वो मतलब पूरा हॉल बुक करवाया, सब करवाया। और किसके लिए? कोविड पेशेंट्स के लिए सर। हॉस्पिटल बना के चले गए? हॉस्पिटल नहीं बनवाए, मतलब टेम्पररी हॉस्पिटल सर। हाँ जी। और हॉस्पिटल बना दिए? आपको पता है बने कौन सी जगह पे? बेड लगे हैं राधा स्वामी सत्संग में, सत्संग भवन में बेड्स भी लगे, सब लगा है सर। वो आके अमित शाह जी करके चले गए? हाँ जी। और उस टाइम आप बता रहे कि कहाँ थी दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार को वहाँ पे जाना चाहिए था, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। देखिए दिल्ली सरकार के हाथ में है सर। दिल्ली सरकार का काम नहीं। दिल्ली सरकार अपने हॉस्पिटल देखिए, या राधा स्वामी के जो सत्संग भवन है वहाँ पे जाके। दिल्ली सरकार कहाँ है? हॉस्पिटल नहीं देख रही। हॉस्पिटल में लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं सर, ऐसे ही पड़े हुए। कह रहे हैं, कहते हैं अमित शाह जी वहाँ से आए एरोप्लेन में 2 बार और वहाँ पे सारी जो व्यवस्था वो ठीक करके गए। आपने यही तो बोला है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 बार दिल्ली सरकार सोई हुई थी, वैसे जगा के चले गए। 2 सोई हुई थी दिल्ली सरकार सर। आप LG को पावर दे रहे हो तो आप LG को कहते हैं ना कि घर से बाहर निकलो और देखो अस्पताल की हालत। उस टाइम दिल्ली सरकार तब तो आप पावर दे तो क्या कहते हैं, केजरीवाल को लांछन तो 1 मिनट में लगा दोगे कि केजरीवाल क्या कहते हैं गलत है। उस टाइम जो सत्संग भवन ने सेवा दी, उसका क्रेडिट भी बीजेपी को जाए? नहीं, उसका क्रेडिट किसी का भी। देखिए सब जगह पे बीजेपी सही नहीं है, सब जगह पे आप सही नहीं है। कोई जगह पे बीजेपी गलत भी है, कोई जगह पे हम सबको सब टॉप पे नहीं कर सकते सर। देखिए हाँ, बात LG की हो रही थी, बीजेपी आप कहाँ से ले आए? जो सर LG की बात हो रही थी, LG को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए। डन। का मतलब यह है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि उस टाइम पे क्या कहते हैं केजरीवाल कहाँ सोए हुए थे। अगर कोई काम होता है तो उसके हाथ बांध दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि आपके हाथ में वो पावर नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते। यही होता है ना हर जगह, और केजरीवाल यही कहता है ना, केजरीवाल के लिए यही कहा जाता है। और LG उस टाइम पे बाहर नहीं निकल कर आते। LG क्या करते हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं और शांति से सोते हैं। केजरीवाल के ऊपर लांछन लगवा देंगे और उसके बाद में कुछ बोलेंगे नहीं, बस हो गया काम तुम्हारा। तुम तो बस खाली लांछन लगाना। सो आज कोशिश करी सी कि LG ਜਿਹੜੇ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਲਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਨ ਬਸਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਸ਼ਮ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।